मेंबर्स हैं ये सारे, ठीक है, इनको जोड़ा हुआ है आपस में। तो अब इस केस में दिक्कत क्या होती है, जब फ्लड आता है ना, तो जब पानी का लेवल एकदम, मान लो यहाँ तक पानी का लेवल आ गया, ठीक है, हाई फ्लड लेवल है आपका, तो यहाँ पे ये जो बीच में खाली ये स्पेसिंग है, तो जो मटेरियल पानी के साथ फ्लो हो रहा होता है ना, वो इनके बीच में फंसने के चांसेस होते हैं। और मान लो अगर कोई हैवी मटेरियल है, कई बार आपने देखा होगा बाढ़ आती है तो बीच में टूटे हुए कई बार पेड़ वगैरह भी मतलब बीच में से जा रहे थे, तो अगर वो इस पे हिट करता है तो स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो आपने जहाँ पे फ्लड वगैरह ज्यादा आता है वहां पे हम लोग अवॉइड करते हैं कि इनको ना प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी अगर बीच में कोई भी ऐसा कोई फ्लोटिंग मैटर या फिर जो भी पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा मैटर इसके बीच में फंस जाएगा तो ये उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो देयरफॉर हम लोग ये दिमाग में रखते हैं कि जहाँ पे फ्लड के चांसेस ज्यादा होते हैं या फिर हाई फ्लड चांसेस होते हैं वहां पे इनको ना प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और कहाँ पे प्रोवाइड करना ही सेफ रहता है, जहाँ पे ऑलरेडी जो नीचे मिट्टी है वो थोड़ी हार्ड सॉइल है, ताकि ये आराम से इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और लोड को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है, हम वहां पे ये प्रोवाइड करते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पे, जहाँ पे वायर डक्ट वगैरह प्रोवाइड करना होता है ना, वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, उसके नीचे इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। नो मैम। कैन यू कोरिलेटेड विद द एक्चुअल ट्रेस्टल पायर? क्या एक्चुअल में कैसे इसकी इमेज समझ पाओगे? याद आया ये वाला देखकर? मैंने आप लोगों को वुडन के केस में समझाया था। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये फुटब्रिज है, ये नीचे ये ट्रेस्टल्स हैं, ये देख रहे हो, ये फुटब्रिज बना हुआ है, इसको सपोर्ट कहाँ पे किया हुआ है, ये ट्रेस्टल पायर है, इस तरह से ये वुड का बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसके और ये, ठीक है, देन ब्रेसिंग्स लगा दी है इधर, ये नॉर्मल ऐसे ट्रेस्टल पायर्स बना रखे हैं। दिख रही है इमेज की नहीं? पहले हाँ या ना बोलो। यस मैम। यस मैम। तो समझ सकते हो कि ट्रेस्टल पायर क्या है, पायर क्या है बेसिकली, ये समझ आया? यस मैम। और अभी जो मैंने आपको वो दिखाया था ना सिलेंड्रिकल वाला, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आपके नॉर्मल, ये देखो ये कॉलम्स हो गए और ये बीच में ये ब्रेसिंग, इसको भी ये वैसे तो क्या, ये देख रहे हो, इसको यहाँ पे एक डायाफ्राम टाइप या ब्रेसिंग टाइप इसको बीच में इस वॉल से जोड़ा हुआ है ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, और ये ब्रिज ऊपर से जा रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है। रुको मैं तुम्हें बाकी भी दिखा देती हूँ। अब ये वाला देखो, ये बिल्कुल सॉलिड है, यहाँ पे बिल्कुल आपके ये नॉर्मल ये देख रहे हो, दीज आर सॉलिड पायर्स, ठीक है। एंड इसी में ही अगर आप ये देखो कि ये आखिरी अबटमेंट नहीं है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अबटमेंट पायर ऑल्सो, ये देख रहे हो, ये बाकी पायर्स के डायमेंशन अलग है, इसके आगे ब्रिज कॉन्टिन्यूड है, लेकिन इसने इसको यहाँ पे सपोर्ट किया हुआ है, इस चीज को काफी ज्यादा, इसकी डायमेंशन भी ज्यादा है, ठीक है, एंड इसकी रीएनफोर्समेंट भी देखोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, तो इसलिए इसको हम, अगर आप, ये भी एक एग्जांपल हो गया अबटमेंट पायर का। एक चीज ध्यान से देखो, आई कैन, एक मिनट रुको, कट वाटर ईज वाटर का भी अगर बीच में कोई एग्जांपल मिलता है, आई शो यू। ये देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको जोड़ा हुआ है, तो ये भी कॉलम पायर का एग्जांपल हो गया इस वाली इमेज में। सी 1 2 3, ठीक है, अब इनको जोड़ा हुआ है आपस में, अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ कॉलम पायर। मैम कॉलम पायर में स्पेसिंग तो है नहीं ऊपर मैम? क्या बच्चे? मैम कॉलम पायर में हमने पढ़ा था ना मैम, स्पेसिंग होती है उसके अंदर इमेज में स्पेसिंग तो दिख नहीं रही मैम। हाँ, उसमें स्पेसिंग नहीं है, कहने का मतलब क्या था, कॉलम पायर अगर आप नॉर्मल जैसे आपने ब्रिज के नीचे प्रोवाइडेड, वो तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है ना, इट इज नॉट ऑलवेज। अगर मान लो उसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल बीम्स नहीं प्रोवाइडेड है तो स्पेसिंग नहीं बन रही है। आपको एक इमेज याद हो जिसमें मैंने आपको, रुको लेट मी शो यू थ्रू दैट, मेरे पास पड़ी हुई वो इमेज स्पेसिंग वाली भी, रुको इसी में देख लेते हैं।
See, sometimes what happen, you can't find exact things, but लेकिन नीचे अगर आप देखो ना, देखो आपको कंस्ट्रक्शन आपको इस तरह से करनी होती है कि रिक्वायर्ड पर्पस शॉर्ट हो जाए, ठीक है। अब इट कुड बी कि आपको नॉर्मल पायर्स भी दिख जाए, सिर्फ नॉर्मल कॉलम पायर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, कईयों में नीचे बीम्स नहीं है एक्स्ट्रा, तो आपको नीचे स्पेसिंग नहीं, पर्पस जो होगा वो सॉर्ट आउट होना चाहिए ना। अब कहीं पे नई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेट मी सी, इसमें नीचे हो तो कभी ना नोटिस करना कि अगर कहीं पे आपको ये चीज दिखे, जहां पे ना कई बार ब्रिज के नीचे आप देखोगे नंबर ऑफ पाइपलाइंस कनेक्टेड होकर आगे आगे जा रही होती हैं। अंबाला वाले उसमें भी देखोगे नीचे आपको दिखेगा, वो बेसिकली जो आपका बारिश का पानी वगैरह होता है ना, जो ब्रिज पे ना रह जाए, उनकी पाइप नीचे प्रोवाइड करी होती है। दिख जाएगा पे, तो कहने का मतलब यहाँ पे तो मेरे को इमेजेस में तो दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये दिख रही है, इसमें अगर क्लियरली देखो तो ठीक है, ये भी अगेन अगर आप देखो ये भी कॉलम्स अगर जैसे प्रोवाइडेड है, ये आपके नॉर्मल गर्डर्स हो गए जो आपके चल रहे हैं। ये देख रहे हो, ये पाइप दिख रही है, क्लियर इमेज आ रही है, कैन यू सी दिस पाइप? यस मैम। इज द स्पेसिंग जो इनके बीच में, जैसे ये आपका नॉर्मल इधर, ये इधर बीम हो गई, ये इधर आपकी बीम जा रही है, ठीक है। तो बीच में ये क्या है, ये स्पेसिंग है ना, इस स्पेसिंग को इन्होंने शो किया हुआ था उस डायग्राम में। क्यों? ताकि यहाँ पे ये पाइप देख पा रहे हो, रुको मैं इरेज करती हूँ, आपको रेड रेड दिख रहा होगा। कैन यू सी द पाइप इन दिस इमेज? यस मैम। ठीक है, तो ये स्पेस, हाँ ये पाइप दिखी, तो ये बेसिकली ये पाइप नीचे लगी हुई होती है। ये आप ये कैंट वाला जो ब्रिज है ना, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने, वहां पे भी आपको दिख जाएगा। तो ये इस स्पेस की बात उस डायग्राम में हो रखी थी कि इस तरह से बीम्स के बीच में जो स्पेस प्रोवाइड होती है, ठीक है। और जो आपका स्लैब हो गया जिसके ऊपर ये ऊपर ये क्या है, ये आपकी ये देख रहे हो, ये आपका नॉर्मल स्लैब है जिसके ऊपर आपके व्हीकल चल रहे हैं, और ये हमारी ये बीम्स हैं जो प्रोवाइड है। तो बीच में जब यहाँ पे ये पाइप प्रोवाइड किया, ठीक है, एंड एक और ये बीम इसके ऊपर, ये वाली बीम है, ठीक है। तो ये बीच में क्या बन रही है, स्पेसिंग बन रही है। तो इस स्पेस के अंदर पाइपलाइंस दिखाती है। अब वो पाइपलाइन का पर्पस क्या हो सकता है, सीवेज पाइप हो सकती है, वाटर कम्युनिकेशन पाइप्स भी हो सकती है। अगर रास्ता है तो उस रास्ते के अलॉन्ग मान लो आपको गैस पाइप फ्लूइड प्रोवाइड करनी है, तो ये जगह बन जाती है, तो पाइपलाइन जिसको लगा दी जाती है। तो वो पर्पस दिखाया गया था उस डायग्राम के अंदर। एंड अगर मान लो यहाँ पे कोई नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई, ठीक है, इतना मेजर है ही नहीं इशू यहाँ पे वाटर का, ठीक है, कि आपको वाटर यहाँ से ब्रिज की स्लैब से मतलब एज अ सीवेज पाइप प्रोवाइड करनी है, या फिर कोई मतलब या फिर कोई ऐसी गैस पाइप, अगर वो पर्पस ही नहीं है तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। वो तो एक शो करना था, उस डायग्राम में शो किया हुआ था कि कैसे इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप नॉर्मल यहाँ पे पायर्स लगाओ, ठीक है, एंड यहाँ पे इनकी ब्रेसिंग कर दो। अगर ज्यादा लोड इस पे अकर करता है, इनको ज्वाइन कर दो, दैट इज ऑल्सो कॉलम पायर, ठीक है। नंबर ऑफ पायर्स बेसिकली जहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में आपके मैम सिलेंड्रिकल नहीं होएगा वो ब्रिज? क्या बच्चे? सिलेंड्रिकल पायर नहीं होएगा मैम? अगर यहाँ पे ब्रेसिंग लगा दे मैम सेंटर में इसके, ये देखना 2 मिनट रुक, ब्रेसिंग लगा देंगे पर्पसली, इट मींस अगर आपके जो आपके वर्टिकल सपोर्ट्स है ना रजे, अगर वो 3 हो जाए, ठीक है, मतलब अगर एक सिंगल से ज्यादा हो जाए, ठीक है, और उनको फिर आप अगर उनको सपोर्ट करना चाहते हो बीच में, तो ब्रेसिंग लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखो जरा, सिलेंड्रिकल और इसमें ये देख, जब नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, क्योंकि मेरे को उस डायग्राम में ये स्पेसिंग दिख गई, एक्चुअल में वहां पे सिर्फ 2 ही थे जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया। आई जस्ट वांटेड टू टेल द पर्पस ऑफ दिस। अगर हमारे ये वर्टिकल ये वाले जो मेंबर सपोर्ट्स हैं, ये दो से ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो जाए, और इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मान ले अगर नीचे वाला जो बेड है वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है, मेरे को ये ब्रेसिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब ऑलरेडी वो स्टेबल है, ओवरटर्निंग के चांसेस नहीं है, बेसिस की ब्रेसिंग की अगर रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन बेसिकली इसका काम क्या है कि कॉलम से हमने इसको नाम दिए कॉलम पायर। 3 हो जाए, 4 हो जाए, अगर मान ली इसकी विड्थ ज्यादा होती, ठीक है, ब्रिज की विड्थ ज्यादा होती कि 4 पायर की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए, तो दैट इज कॉलम पायर। अब अगर मैं सिलेंड्रिकल पायर क्यों बोला गया, शेप को लेकर, ठीक है, जहां पे 2 सिलेंडर को जोड़ा जाए। वो तो मैंने पर्पस शॉट इसका वाला पाइप वाला बताना था, इसलिए मेरे को उसमें वो पाइप नजर आ रही थी, मैंने वो शो किया। लेकिन अगर मैं सिलेंड्रिकल पायर की बात करूं, ठीक है, सिलेंड्रिकल पायर में बच्चे मैंने क्या बताया था, ध्यान से इसको क्या बताया था कि ये जो बाहर वाला जो आपका इसका ये बाहर वाली ये चीज है ना, ये कास्ट आयरन की होगी या फिर माइल्ड स्टील की होगी। अब इस शीटिंग के अंदर जो फिलिंग होगी ना, वो सीमेंट कंक्रीट की होगी।
शेप तो है ही है सेमी सर्कुलर, लेकिन जो इसकी जो बाहर की बाउंड्री है वो इस मेटल की होगी, उस मेटल के अंदर बाद में मटेरियल फिलअप किया जाएगा सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि ये जो हम जो स्टडी कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन मेथड एंड देयर शेप, तो जो इसका प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का उसके बेस के ऊपर सिलेंड्रिकल शेप हो गई, और बाहर से जो मेटल यूज हुआ, कास्ट आयरन की शीट्स यूज हुई, उसके अंदर हमने सीमेंट कंक्रीट फिल किया। देन अगेन ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बीच में ब्रेसिंग प्रोवाइड करी है या फिर स्ट्रट प्रोवाइड किए हैं एडिशनल। मेन तो ये इस चीज की इसकी शेप और इसके मेटल जो इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से जो इसको नेम दिया गया दैट इज सिलेंड्रिकल पायर। समझे? यस मैम। जब पढ़ते हो ना ये चीजें आप लोग खुद भी सर्च किया करो इमेजेस, ताकि आपको वो चीज बैठ जाए दिमाग में। मेरे को अगर वो प्रोसेस दिखे तो आई वुड हैव शोन।